अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 की इंग्लिश की फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है और हमारा टॉपिक है द स्टोरी ऑफ़ कीश का। स्टोरी ऑफ़ कीश में जो है ये छोटे से कैरेक्टर्स हैं, थोड़े से जैसा जो चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ़ कीश, इससे हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये स्टोरी जो है वो एक कीश जो कैरेक्टर है उसके बारे में है। कीज जो है वो रिम ऑफ पोलर सी में रहता था। रिम ऑफ पोलर सी की एक मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे साल के 12 महीने ठंड रहती थी और उसके बाद सूरज निकलता था, यानी पूरा टाइम अंधेरा रहता था वहाँ पे। और वहाँ के जो एज काउंट करने का तरीका था वो भी ये होता था कि इस बच्चे ने या इस मेंबर ने या वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने कितने सन्स देखे हैं। सन्स से वो लोग साल का अंदाज़ा लगाते थे कि अगर किसी ने 13 सन्स देखे तो उसका मतलब है वो 13 ईयर्स का है या 13 साल गुजर चुके हैं उस बात को। तो जो कीश था वो एक बहुत ही ब्रेव बॉय था और उसने 13 सन्स देखे हुए थे। जब ये स्टोरी बनाई गई है या लिखी गई है तब उसने 13 सन्स देखे हुए थे। इसका मतलब है उसकी एज जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड थी। और बोक जो है वो फादर थे कीश के, जो कि हंटर थे, बहुत ही ब्रेव थे वो। और उस एरिए में जो पोलर सी था वहाँ पे पोलर बियर्स होते थे बहुत बड़े बड़े, जिनको हंट करना बहुत मुश्किल होता था उस ज़माने के लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूंखार किस्म के होते थे और आसानी से हैंडल नहीं होते थे। तो इस वजह से कुछ ही लोग थे जो पोलर बियर का शिकार करते थे। उसमें से एक जो है वो कीश के फादर थे, बोक नाम था उनका। उसके बाद क्लोश कॉर्न जो है वो उस विलेज का चीफ था उस टाइम में, जब उसके फादर हंटर हुआ करते थे तब भी क्लोश कॉर्न ही था चीफ। और फिर जब कीश बड़ा हुआ थोड़ा सा तब भी, मतलब 13 इयर्स का जब हो गया तब भी जो चीफ था वो क्लोश कॉर्न ही था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेंबर है ओकलुक। ये जो है वो वहाँ की काउंसिल का मेंबर था। जब भी वहाँ पे कोई मसले वगैरह होते थे या उस ट्राइब में कोई मीटिंग्स वगैरह होती थी तो एक काउंसिल के थ्रू होती थी वहाँ पे। और पूरी, मतलब जैसे हमारे एरियाज़ में भी मीटिंग बैठती है, पंचायत जिसे हम कहते हैं, वो बैठती है, इस तरह का वो वहाँ पे सेटअप था। और ओगलुक जो था वो वहाँ के काउंसिल का मेंबर था। उसके बाद उसके कीश के फादर की डेथ के बाद, कीश के फादर की डेथ किस तरीके से हुई थी वो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 2 स्पेशल हंटर्स आए थे वहाँ पे, बेस्ट हंटर्स कहलाते थे वो विलेज के। हालांकि वो बेस्ट हंटर वाला काम करते नहीं थे, लेकिन जो वहाँ के ट्राइब वाले थे वो बेस्ट हंटर उनको बोलते थे। तो वो जो 2 हंटर्स थे, एक का नाम बेम था और एक का नाम बॉन था। ये 2 जो है वहाँ के बेस्ट हंटर्स थे कीश के फादर के बाद। तो ये छोटी सी समरी हो गई हमारी कैरेक्टर्स की, कौन कौन इसमें था। और इसमें कीश की मदर भी थी, उनका नाम मेंशन नहीं है, तो वो आप एज अ कीश मदर के नाम से ही चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 80 पर। चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसी थी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के समझाती हूँ ताकि वो आपको भी मज़ा आए पढ़ने में, इंटरेस्ट भी डेवलप हो, आप लोग बोर भी ना हो इस क्लास में। तो एक छोटी सी क्लास ये थी कि कीश जो है वो बहुत टाइम पहले पोलर सी पे रहा करता था और हेडमैन भी था वो। अभी तो वो हेडमैन नहीं, अभी तो वो एक जस्ट 13 ईयर ओल्ड बॉय है। उसके बाद जो उसकी मेहनत, उसने जो काम किया गांव वालों के लिए, उसके बाद कीश को जो है इन दी एंड हेड बना दिया गया था। और कीश जो है वो थोड़ा गरीब सा था उसका। अब आप लोगों को तो पता है पोलर जो सी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन इलाकों में लोग इग्लू में रहते हैं। छोटे से जब हम होते थे, हम उस वक्त से पढ़ते हुए आ रहे हैं आई फॉर इग्लू। तो जो इग्लू होता है वो एक्चुअली इन एरियाज़ में होता है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे लोग ऐसे ईंटों के घर में नहीं रहते, इग्लू में रहते हैं। प्रॉपर एक इग्लू होता है वहाँ पे। तो जो कीश का इग्लू था वो बहुत छोटा सा था, इतना कोई ख़ास नहीं था। और वो लोग थोड़े से पुअर भी थे, इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। और इवेंचुअली उनके फादर की भी डेथ हो गई थी। तो कीश जो है वो ओनली सन था अपने फादर का, यानी उसके कोई और बहन भाई नहीं थे। तो फादर की डेथ के बाद से वो और उसकी मदर रह गए थे वहाँ पे। उसके बाद हुआ ये कि जब कीश छोटा सा बच्चा था तो वो बचपन से ही बहादुर बहुत था। ज़ाहिर सी बात है, उसके फादर हंटर थे बहुत अच्छे, तो कुछ क्वालिटीज़ फादर की तो बेटे में भी आएंगी। तो जो कीश था वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा बहादुर था। एक दफ़ा क्या हुआ कि फादर जो थे, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कीश के फादर की डेथ कैसे हुई थी। एक दफ़ा कीश के फादर जो है लोगों को बचा रहे थे। एक एरिया में जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे पोलर बियर आ गया था। वैसे तो पोलर बियर जंगलों वगैरह में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जानवर भटकते भटकते रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो पोलर बियर था वो उसमें आ गया था।
तो जो कीश के फ़ादर थे वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे और लोगों को बचा रहे थे पोलर बियर से, उसको मार रहे थे। तो अचानक ऐसा हुआ कि पोलर बियर ने हमला किया और कीश के फ़ादर की डेथ हो गई इस पूरी सिचुएशन में। तो उसके बाद कीश और उसकी मदर का बहुत हाल बुरा हो गया, क्योंकि कीश के फ़ादर की डेथ के बाद जब दूसरा हंटर आया, ये जो बेम और बॉन 2 हंटर्स आए, ये लोग ज़्यादा अच्छी हंटिंग नहीं करते थे, क्योंकि कीश के फ़ादर के जैसे बहादुर नहीं थे, तो कम शिकार करते थे, कम गोश्त आता था। और उसके बाद एक मीटिंग बैठी, जब कीश के फ़ादर की डेथ हो गई तो उसके बाद मीटिंग हुई। मतलब ये सिलसिला चलता रहा कि बेम बॉन जो है वो हंटिंग करते थे, प्रॉपर्ली हंटिंग नहीं होती थी। उसके बाद एक काउंसिल बैठी, पूरी मीटिंग, उसमें सारे चीफ भी आया, जो मेंबर्स थे वो भी आए, काउंसिल के मेंबर्स जो थे वो भी आए। तो उसमें कीश भी गया, हालांकि कीश छोटा था लेकिन उसके फादर की डेथ हुई थी तो काउंसिल में वो भी गया था। तो वहाँ जब बातें हो रही थी तो कीश ने एक पॉइंट रेस किया कि जो मीट आता है हंट करने के बाद वो बहुत पुराना होता है, उसका जो गोश्त होता है वो बहुत टफ़ होता है और हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा भी नहीं होता। मतलब हम वैसे तो 2 ही लोग हैं लेकिन जो क्वांटिटी आती है मीट की वो बहुत कम आती है हमारे पास। तो अभी वो अपना पॉइंट बता ही रहा था, तो हुआ ये कि पॉइंट जब बता रहा था तो ये हुआ कि वहाँ के जो मेंबर्स थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े मेंबर्स बैठे हैं, तो एक छोटा सा बच्चा कैसे हमारी बात को इंटरफेयर कर सकता है, इसमें हमारे मामले में इंटरफेयर करने की इसको परमिशन नहीं है। तो वहाँ के जो चीफ़ थे उन्होंने गुस्से से बोला कि इसको इस टाइम पे अपने बेड पे होना चाहिए और इसको अलाउ नहीं है कि ये यहाँ पे बोले। तो कीश ने जब उनकी बातें सुनी तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि मुझे इस तरीके से बोला। तो उसने रोती हुई आंखों से और बहुत दुखी अंदाज में बोला कि जब मेरे फ़ादर शिकार पे जाते थे, यानी जब बोक शिकार पे जाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा मीट लेकर आते थे और वो इतना होता था कि सबकी रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी हो जाती थी और कोई भी भूखा नहीं रहता था उससे, और वो गोश्त बहुत फ्रेश भी हुआ करता था। और आज मैं कीश ये बात डिक्लेयर करता हूँ कि आप लोग मुझे ये नहीं दे रहे हैं, तो अब मैं ख़ुद जाऊँगा शिकार पे और इतना गोश्त लेकर आऊँगा कि कोई भी विडो या कोई भी बच्चा या मतलब उसके रहने वाले किसी भी सिटीज़न को मसला नहीं होगा गोश्त खाने में, मतलब सब खुश रहेंगे। तो सब ने फ़िलहाल उसको काउंसिल से डांट के भगा दिया कि इस बच्चे को यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अब कीश इतना ज़्यादा अफसरदा हो गया था कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और सब लोग गांव वाले भी इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो कीश ख़ुद उसने फ़ैसला किया कि अब सुबह मैं ख़ुद जाऊँगा शिकार पे। तो नेक्स्ट डे जो है वो कीश गया शोर लाइन पे, वहाँ का जो एरिया था जहाँ पे पोलर बियर्स हुआ करते थे वहाँ गया। उसने अपने साथ क्या क्या सामान लिया, पेज नंबर 81 पे 3rd लास्ट पैराग्राफ आप लोग चेक करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ही कैरिड हिज बो, उसने अपनी बो उठाई, विद अ गुडली सप्लाई ऑफ बोन बार्बड एरोज एंड हिज फादर्स बिग हंटिंग स्पेयर। यानी जब वो हंट पे पहली दफ़ा जा रहा था तो वो अपने फादर का हंटिंग स्पेयर लेके गया था जिससे पोलर बियर्स का शिकार करते हैं। उसके बाद जब वो जा रहा था ये सारी चीज़ें लेके, तो जो गांव के लोग थे और काउंसिल के मेंबर थे वो उसका बहुत मजाक उड़ाने लगे कि इतना सा बच्चा है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ये शिकार पे जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा बल्कि इसका अपना शिकार हो जाएगा पोलर बियर और एक बच्चे का। हम खुद भी इमेजिन करें तो एक छोटा सा बच्चा और पोलर बियर इतना बड़ा, जब इन दोनों की लड़ाई होगी तो उसमें कौन बचेगा, पोलर बियर बचेगा या बच्चा बचेगा? तो हमारी इमेजिनेशन में तो यही होगा कि पोलर बियर ही बचेगा। लेकिन जो लड़का था उसके अंदर लड़ने का जज्बा था, मतलब गांव वालों की मदद करने की उसने ठान ली थी कि बस मैं जाऊंगा और किसी तरीके से सारे मसलों को हल करूंगा। तो उसके बाद वो चला गया। उसके बाद लास्ट 2 लाइंस में आप लोग चेक करें तो उसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह जब वो वापस आया विलेज के अंदर, तो उसके शोल्डर्स पे मीट का बहुत ज़्यादा बर्डन था। और उस मीट में क्या क्या था, मतलब उसने किन किन लोगों का शिकार किया था? उसने एक शी बेयर का शिकार किया था एंड 2 हाफ ग्रोन कब्स। हाफ कब्स जो होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं और हाफ ग्रोन मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो छोटे छोटे थे। और शी बेयर का शिकार करना और उसके बच्चों का शिकार करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, क्योंकि शी बेयर जो होती है वो अपने बच्चों की हिफाजत कर रही होती है, तो वो एक्स्ट्रा लड़ाका टाइप होती है। और जो बेयर होता है उसको मारना इतना मुश्किल नहीं होता, वो आसानी से शिकार हो जाता है उसका। शी बेयर का शिकार नहीं होता। तो उसने इतना बहादुरी का काम किया कि एक तो वो शी बेयर का शिकार करके ले आया और उसके 2 बच्चों का भी शिकार करके ले आया। और उसके बाद उसने जो है ये सारा गोश्त अपने इग्लू में ले गया और उसने हर तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो बिल्कुल प्रॉपर हुई, हर किसी को प्रॉपर शेयर मिला और कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको शेयर ना मिला हो। गोश्त भी फ्रेश था, सब कुछ था, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स थे वो उसने सारे सॉल्व कर दिए थे।
और उसके बाद आके वो कंटिन्यूस 20 आवर्स सोया। मतलब इतना ज़्यादा वो थक के आया था कि उसको 20 आवर्स लगे अपने आप को रिलैक्स करने में। उसके बाद जो पूरा एरिया था उसमें डिस्कशन होना शुरू हो गई कि किलिंग ऑफ अ पोलर बेयर इज़ वेरी डेंजरस बट थ्राइस डेंजरस इज़ टू किल अ मदर बेयर विद द कब्स। यानी पोलर बेयर को मारना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन उसके 3 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक शी बेयर को हंट करें और उसके छोटे छोटे बच्चों को हंट करें। तो ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, इस पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। सब कह रहे थे कि कीश जो है वो जादूगरी करता है और इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। तो या तो वो जादू इस्तेमाल करता होगा मारने के लिए या कुछ और तरीका होगा, ये तरीका नहीं हो सकता। तो ये जो मिस्ट्री थी कीश के बारे में, ये पूरे गांव में फैलना शुरू हो गई थी। उसके बाद आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ अच्छा, तो फिर क्लॉज कॉन जो चीफ था उसने आगे एक फ़ैसला किया था कि अब करना क्या है इन सारे डिस्कशंस के बारे में। तो अब यहाँ तक तो हमने स्टोरी तकरीबन हाफ़ पढ़ ली है, बाकी स्टोरी हम इंशाल्लाह लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।